आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी अपनी वाणी में बड़ा ही सुंदर वर्णित करते हैं कि श्री हरिदास जी सकल सुख सार हैं और कृपा श्री गुरुदेव की कियो निर्धार है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज सकल सुख नहीं बल्कि सकल सुखों के जो सार हैं वह श्री स्वामी जी महाराज हैं। जीव एक सुख के पीछे भागता है परंतु सकल अर्थात अनेकों सुख हैं उनके भी श्री सार स्वरूप स्वामी जी महाराज हैं। और यह जीव को कब ज्ञात होता है तो उसके लिए आचार्य चरण ने वर्णित किया कि कृपा श्री गुरुदेव की, कि जब गुरुदेव की परम कृपा शिष्य पर होती है तब वह उसके हृदय में इस बात का निर्धार करते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज सकल सुखों के सार हैं। और वह सुख के सार जो श्री स्वामी जी महाराज हैं उनकी प्राप्ति कैसे हो, उसी के विषय में हम लोग आज आपके मध्य चर्चा गुरुदेव श्री बिहारिन देव जी की वाणी के माध्यम से करने वाले हैं। गुरुदेव श्री बिहारिन देव जी अपनी वाणी में बड़ा ही सुंदर वर्णित करते हैं कि सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सु तन मन सु हरिदास निस घोष आँखों। जय श्री बर बिहारिन दास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखो। सुई धन्य शीश श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखो। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। गुरुदेव श्री बिहारिन देव जी अपनी वाणी में बड़ा ही सुंदर श्री स्वामी जी की प्राप्ति के लिए और कहा जाए तो जो जीव की अनन्यता हो वह श्री स्वामी जी के चरणों में कैसी हो उसके बारे में वर्णन करते हैं। इस सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, कि श्री स्वामी जी महाराज के श्रवण, श्री स्वामी जी महाराज का जो सुजस है, जो उनकी अनन्य चर्चा और उनकी लीलाओं का गायन है, उसको जीव अपने श्रवणों में भरे अर्थात अपने श्रवणों से श्री स्वामी जी महाराज की कथा लीला एवं चर्चा को सुने। और आगे कहा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको, कि जो रसना है वह श्री स्वामी जी के ही नाम का जाप करे और श्री स्वामी जी महाराज के ही चर्चा करे तभी उसकी सार्थकता है। और आगे बताया भी है श्री हरिदास हरस ये गावई पावे नित्य विहार प्रिया मन भावई, कि जो श्री स्वामी जी महाराज के नाम का गायन करता है तो वह प्रियाजू को अत्यंत प्रिय होता है। और प्रियाजू उसे क्या देती हैं, वह उसे नित्य विहार प्राप्त करा देती हैं। परंतु वह कब संभव है, जब हमारी रचना गुरुदेव के बताए सिद्धांत पर चले कि रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको, कि हमारी रचना श्री स्वामी जी के गुण और उनके नाम का ही गान और उसका पान करे तभी वह प्रियाजू को अत्यंत प्रिय हो सकता है जीव, और उसे अत्यंत दुर्लभ वह नित्य विहार प्राप्त हो सकता है। आगे गुरुदेव वर्णन करते हैं नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सो तन मन सो श्री हरिदास निस घोषो आँखों, कि वह नासिका की सार्थकता जो जीव को नाक प्रदान हुई है जिससे वह नाना प्रकार के पदार्थों की सुगंधी लेता है, परंतु वह श्री स्वामी जी की प्रसादी माला इत्र इत्यादि इन्हीं सब की सुगंधी ले और वह स्वामी जी के प्रसाद की सुगंधी ले। उनके जो कहा जाए अधरामृत है, अधरामृत से प्राप्त प्रसाद की सुगंधी ले तभी वह नासिका कहा जाए तो कल्याण है, तभी उस नासिका का होना सार्थक है। और आगे वर्णन करते हैं तन मन सु श्री हरिदास घोष आँखों, कि तन और मन में श्री स्वामी जी महाराज की छवि ऐसे विराजमान कर ले कि वह जित देखे उत उसे स्वामी जी महाराज का ही दर्शन हो। क्योंकि कहा गया है जैसी हमारी दृष्टि होती है हमें संपूर्ण सृष्टि वैसी ही नजर आती है। यदि हमारी दृष्टि में श्री स्वामी जी महाराज का वास हो जाए तो हमें संपूर्ण सृष्टि में श्री स्वामी जी महाराज का ही दर्शन होगा। इसलिए हमारे नेत्रों की सार्थकता तभी है जब हम श्री स्वामी जी महाराज का तन मन में
एक छवि विराजमान करें, उनका ध्यान धरें और हमारे नेत्रों से जब भी हमें दर्शन हो तो श्री स्वामी जी महाराज का ही हो। और आगे वर्णन किया, जय श्री वर बिहारिन दास, श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखो। कि श्री गुरुदेव श्री बिहारिन देव जी का बल कहाँ से बढ़ा? उनका बल आचार्य चरण श्री विट्ठल विपुल देव जी, जो श्री बिहारिन देव जी के भी गुरुदेव हैं, और श्री स्वामी जी महाराज के नाम से उनको इतना बल प्राप्त हुआ है। और श्री स्वामी जी की एवं आचार्य चरण अपने गुरुदेव श्री विट्ठल विपुल देव जी के सिद्धांतों के आधार पर ही लोक विधि विषम नाको, की जो लोक विधि का जंजार है कि हमें इस दिन ये नहीं करना चाहिए या उस दिन वो नहीं करना चाहिए, इन सब से परे उठकर श्री प्रिया प्रीतम का जो निर्वध नित्य विहार है उसमें जाकर रमण करना, और हमने उसे प्राप्त किया है कब? श्री स्वामी जी के बल पर, अर्थात जो नियम विधि निषेध है उनका उल्लंघन श्री स्वामी जी के बल पे ही किया जा सकता है। अन्यथा यदि वह शरणागत ना हो और उल्लंघन करे तो वह अपराध माना जाता है, परंतु स्वामी जी के शरणागत होने के बाद तो वह आचार्य परंपरा के अनुसार चले, ऐसा श्री गुरुदेव अपनी वाणी में वर्णित करते हैं। और आगे कहते हैं, सोई शीश सोई धन्य शीश श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन हरिदास के रूप राखो। कि हमारा जो मस्तक है, हमारा जो शीश है, वह सार्थक कब होगा? वह शीश का होना कब हमारे लिए अच्छा है? जब वह श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों का वंदन करे, क्योंकि श्री स्वामी जी के चरणों में तो खुद ही कहा कि सेवक साधक सिद्ध सब याचत नावत मात, कि अपना माथा श्री स्वामी जी के चरणों में जो सेवक हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, वह सभी नवाते हैं। तो इस शीश का सार्थक होना जब ही माना जाता है कि सोई धन्य शीश श्री हरिदास चरण वंदन करे, कि जो श्री स्वामी जी के चरणों की वंदना करे, श्री स्वामी जी के चरणों का अनन्य आश्रय ले। और आगे कहा, नैनन हरिदास के रूप राखो, कि जो अपने नेत्र हैं उन्हें सिर्फ स्वामी जी के दर्शन के लिए ही रखो, अन्य दर्शन हमारे नेत्रों से ना बने, क्योंकि जैसा हमारे दर्शन में आता है वैसा ही हमारा हृदय बन जाता है। और यदि हमारे नेत्रों में दर्शन श्री स्वामी जी महाराज का हो तो हमारा हृदय स्वयं निधिवन राज और स्वयं कोई ना कोई कुंज बने, जिसमें श्री बिहारी बिहारिन सतत बिहार करें। ऐसा श्री स्वामी जी की प्रशंसा और स्वामी जी की प्राप्ति के लिए गुरुदेव श्री बिहारिन देव जी ने मार्ग बताया। और स्वामी जी के नाम की महिमा तो वो है जिसके लिए कहा, श्री हरिदास भली भली सब होए, कि श्री स्वामी जी के नाम का भजन करो, भला तो स्वयं होगा, तुम अपने भले और बुरे की कामना मत करो, तुम सिर्फ अनन्य भाव से आश्रित होकर श्री स्वामी जी के नाम का जाप करो। और आप भी श्री स्वामी जी के नाम का जाप करते हुए, अनन्य भाव हृदय में धारण करते हुए नित्य जपो, निरंतर जपो, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।